हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के फोर्थ लेक्चर पे हैं और इसमें हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह के क्वेश्चंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में सॉल्व करने होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम में सीख लिया था एंड इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, फॉर a is greater than or equals to 1, fx is equals to under root 3 sin x minus cos x minus 2ax प्लस b। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और ये कह रहा है ओवरऑल r में x बिलोंग्स टू r में क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कह रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। ये हमें शो करना है कि ये x बिलोंग्स टू r में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, इस बात को शो करने के लिए, इस बात को निकालने के लिए, इंटरवल निकालने के लिए हम सबसे पहले जो फंक्शन दिया होता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या होगा, अंडर रूट 3 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स और माइनस का यहाँ पे 2a है ना, माइनस का 2a। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स है ना। साइन एक्स और कॉस एक्स जब इस तरह के फंक्शन लिखा हो, फंक्शन का मतलब है ये जो अगर आया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हो, तो इसमें हमें एक टेक्निक लगानी होती है और वो टेक्निक क्या होती है, देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन होती है। मैक्सिमम मिनिमा में ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी होती है ना, माइनस 2a है ना। अब इतने को अगर आप देखोगे तो इसमें साइन एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है 1 और कॉस एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 3 है ना। तो अगर इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें, देखिए एफ डैश एक्स 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स माइनस 2a। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या मिला, 2 अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का, है ना। वैसे मुझे पाई में लिखने चाहिए लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कॉस एक्स और ये कॉस में कितने का होता है 60 का, तो साइन एक्स इंटू कॉस 60 और माइनस का 2a। यहाँ देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। दिस मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 60 माइनस 2a। क्लियर। तो यहां से एफ डैश एक्स हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स जो मिला 2 ब्रैकेट में यहाँ पे साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स प्लस 60 माइनस ए, है ना। अब यहाँ पे आप इस फंक्शन को एनालाइज कीजिए। यहाँ पे
हमें जो ए दिया हुआ है वो ए या तो 1 होगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। और साइन का जो अधिकतम मान होता है, साइन का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है? साइन का मान 1 और -1 के बीच में होता है। 1 से ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना? 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। यानी इस फ़ंक्शन का मान 1 और -1 के बीच में है, जबकि इसका मान हमेशा 1 से बड़ा है। तो ये क्वांटिटी हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। यस और नो? यानी f डैश x हमारा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? इस वजह से नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है, क्योंकि साइन का मान जब अधिकतम लेंगे तब 1 होगा और a हमारा कितना दिया है? 1 के बराबर या 1 से बड़ा? तो 1 के बराबर अगर लेंगे तो हमारा 0 आएगा, लेकिन अगर 1 से बड़ा लेंगे, ये मान लो एक अधिकतम 1 ले लिया और ये 1 से बड़ा ले लिया, मान लो 2 ले लिया, तो 1 माइनस 2 क्या मिलेगा? -1। हमेशा ये वैल्यू नेगेटिव में ही मिलेगी। 0 कब मिलेगी? जब इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम लोगे, है ना? यानी इस फंक्शन का ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। जब ओवरऑल रिजल्ट इसका नेगेटिव आएगा, हमने क्या कहा था? हमने कहा था एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 आए तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे ये सारे इंटरवल के लिए, x के सारे मान के लिए बात सही है, इसीलिए लिखा है x बिलोंग्स टू r। यानी इंटरवल हमारा क्या आएगा? इंटरवल जो आएगा वो x बिलोंग्स टू r आएगा। क्यों? जब भी कोई बात हमेशा सही हो तो उसके लिए इंटरवल क्या आता है? x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। +2 e टू द पावर -x, e टू द पावर -x। कह रहा है इंटरवल फाइंड करो जिसमें इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला तो वही चीज है कि डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे ए की एक्स पावर x+2, ए की पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -a की पावर -x प्लस ए की पावर -x और x+2 का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ e की पावर x कॉमन हो जाएगा, -x कॉमन हो जाएगा, यानी -x -2 और प्लस का 1। तो ये रिजल्ट आया e की पावर -x और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -x -1। क्लियर? ये f डैश x है और इसको हम ग्रेटर देन 0 करेंगे, है ना? ग्रेटर देन 0 करेंगे तो e की पावर -x और यहाँ -x -1 इज ग्रेटर देन 0। देखिए e की पावर x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को 0 के उस साइड ले जाओगे तो ये 0 हो जाएगा। दिस मीन्स बचा क्या? -x -1 इज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आई? क्योंकि हमने आपको e की पावर -x का ग्राफ बताया था, ये ऐसा ग्राफ होता है। तो ये हमेशा x अक्ष के ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा। जब पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा तो हम आप इसको 0 के इस पार उस पार ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी -x -1 इज ग्रेटर देन 0, तो -x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1 -1। यहीं पे देखिए गच्चा खाए होंगे आप, मतलब क्या गड़बड़ किए होंगे। देखिए हमने माइनस से इधर उधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x माइनस है तो इस माइनस को जब राइट साइड लेके जाओगे, तो राइट साइड लेके जाओगे, हमने कहा था पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी बदलेगी, उल्टा हो जाएगी। तो x पहले ग्रेटर देन 0 था, लेकिन अब कैसा हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो यानी जब ये माइनस इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी बदलेगी, तो x इज लेस देन -1। यानी जो हमारा इंटरवल आया है, इंटरवल -1 पे बनाइए, -1 -1 के पहले ये ग्रेटर पे जा रहा था, क्योंकि ग्रेटर के लिए ही निकाला था। -1 के बाद कैसा जाएगा? नेगेटिव पे चला जाएगा। हमें इंक्रीजिंग अगर चाहिए
तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इंक्रीजिंग के लिए क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 लिखेंगे। और डिक्रीजिंग कहाँ तक है, डिक्रीजिंग है x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इंटरवल आपके पास आ चुका है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब 4 साइन क्यूब x माइनस 6 साइन स्क्वायर x प्लस का 12 साइन x प्लस 100। कह रहा है इस फंक्शन को जस्टिफाई कीजिए और वो इंटरवल निकालिए जिसके लिए डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो सबसे पहली बात डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 साइन क्यूब एक्स है तो ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का फिर से करोगे तो कॉस एक्स। यहाँ 6 दूनी 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे प्लस का 12 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 12, 12 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1, और ये हमें क्या रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो 12 कॉस एक्स, यहाँ देखिए इसके फैक्टर कुछ मिलेंगे, तो इसके फैक्टर अगर मिलेंगे तो ठीक, नहीं मिलेंगे तो इसके वजह से फैक्टर होंगे नहीं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना। इसके फैक्टर रियल फैक्टर्स नहीं है, तो रियल फैक्टर्स नहीं है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बात करेंगे इसकी, यानी 12 cos x इज ग्रेटर देन 0। तो cos x कब ग्रेटर देन 0 होगा, cos x ग्रेटर देन 0 कब होता है, cos का ग्राफ बना लो। एक तो 0 से π/2 के बीच में होता है, फिर उसके बाद 3π/2 से लेकर के 5π/2 तक होता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाले, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो इसका मतलब है कहां से कहां तक जाएगा, पॉजिटिव के लिए देखना है तो पॉजिटिव के लिए अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू, देखिए पॉजिटिव कब कब है, 0 से π/2 के बीच में। तो 0 से π/2 के बीच में ये कब होगा, इंक्रीजिंग होगा, लेकिन हमें तो डिक्रीजिंग पूछा था, तो डिक्रीजिंग कहाँ होगा, π/2 से पाई, या 3π/2 से 3π/2 भी लिख सकते हो। तो π/2 से 3π/2 ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो cos x देखिए बेसिक ग्राफ तो आपको आने ही चाहिए, साइन एक्स का, cos x का, tan x का। हालांकि हम ग्राफ का एक लेक्चर लेंगे जिसमें आपको सारे ग्राफ अलजेब्रिक फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, log x के, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, सबके ग्राफ आपको हम समझाएंगे विद द डोमेन रेंज। जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब आपको ये बात समझाएंगे और उन फंक्शंस में हर चीज को आपको बताते भी जाएंगे। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको सीखने की जरूरत थी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं और इनको कैसे टैकल करना है। बेसिकली आपको कैसे टैकल करना है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फंक्शंस दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शंस जो अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस इंक्रीज ही करे या कंटिन्यूअस डिक्रीज ही करे, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाएंगे, है ना? जो लगातार बढ़े या लगातार घटे। क्लियर है? अब उनको कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे फंक्शंस को? या तो ग्राफ से आप पता कर सकते हो, या तो आप उनका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें इंटरवल जो निकालोगे वो इंटरवल x बिलोंग्स टू r आएगा। क्या आएगा? x बिलोंग्स टू r आएगा। तो जब x बिलोंग्स टू r आएगा तो आप कह दोगे कि भाई वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी f डैश x पॉजिटिव आया फॉर x बिलोंग्स टू r, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर उसका f डैश x नेगेटिव आया फॉर x बिलोंग्स टू r, तो वो क्या आएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हो गया। ठीक है, अब अगर आपको इंटरवल फाइंड करना हो, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए फंक्शन आपको दिया जाएगा, आप एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो करोगे। ग्रेटर देन जीरो करने के बाद आप उससे एक्स का इंटरवल निकालोगे, है ना? एक्स का इंटरवल निकालोगे। एक्स का इंटरवल जब निकालोगे तो जब पॉजिटिव आएगा जिस सेक्शन में, उसके लिए आप इंक्रीजिंग लिखोगे। क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग। और जिस सेक्शन में नेगेटिव आएगा उसके लिए आप डिक्रीजिंग लिखोगे। उसके लिए आप क्या लिखोगे? डिक्रीजिंग लिखोगे। ये आप बातें ध्यान रखना है, ये इसका निचोड़ है ना, समरी है। इसी कॉन्सेप्ट को या इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है? तो इससे ज्यादा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई बात नहीं करनी है हमें। तो